रुको रुको भाई रुको 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 भाई रुको रुको। अरे आज तो हमारे स्कूल में कठपुतली का खेल होने वाला है। पपेट शो? व्हाट इज पपेट शो? कठपुतली प्राचीनतम रंगमंच पर खेला जाने वाला मनोरंजक कार्यक्रम में से एक है। कठपुतली को विभिन्न प्रकार के गुड्डे गुड़ियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व में भी लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। तो चलो हम अपने स्कूल में कठपुतली का कार्यक्रम देखते हैं। Oh, so it is also known as puppet in English. Let's watch the puppet show. आज तो लग रहा है कमला बड़ी गहरी नींद में सो रही है। नहीं तो रोज सुबह सुबह उठकर मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल जाती है। आज मैं भी अपने घर का कूड़ा लाई हूँ और इसी के दरवाजे पे डालूंगी, तब इसको पता चलेगा कि दूसरों के दरवाजे पर कूड़ा डालने से क्या होता है। अरे 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 ये क्या? आज फिर तूने मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया? अच्छा, पहले तो तूने डाला था। क्या कहा? मैंने डाला था कि तूने डाला था? अरे तू तो रोज रोज कूड़ा डालती है। देख, एक तो कूड़ा डालती है, ऊपर से झूठ बोलती। मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तू झूठी, तेरा पूरा खानदान झूठा। देख, तू मेरे खानदान की बात करेगी? अरे चाचा तू झूठी, तेरे मायके ससुरे वाले सब झूठे। तू मेरे मायके ससुरे की बात तो करना नहीं, तो क्या तू मेरे खानदान की बात करेगी? अरे मैं तेरा मुंह नोच डालूंगी। अच्छा, तू मेरा मुंह नोचेगी? आप ही बता दी तुझको। हाँ हाँ आजा रुको 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 रुको। क्या बात, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रही हो? अरे देखिए ना, ये रोज रोज ला करके मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल जाती है। मैं सुबह से शाम तक सफाई करते करते परेशान हो जाती हूँ। अपने बच्चों को समय से स्कूल भी नहीं भेज पाती। अरे बस कर, पहले कूड़ा तू डालती है। पहले तूने डाला था। अरे तुम दोनों की लड़ाई में तो मेरा ही कचूमर निकल गया। तुम इधर मैं सब समझ गया। देखो, तुम कूड़ा डालती इनके दरवाजे पर और तुम डालते इनके दरवाजे पर, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि जब हवा चलती है तो यही कूड़ा उड़ता है। कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा, कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा और कुछ कूड़ा उड़ करके नाली में चला जाएगा। जब कूड़ा नाली में जाएगा तो नाली बंद हो जाएगी, पानी का हो जाएगा। फिर उसके अंदर कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे? हाँ, वो तो पैदा ही होंगे। फिर वही कीड़े मकोड़े, वही मक्खी मच्छर उड़कर तुम लोगों के शरीर पर बैठेंगे, तुम्हारे बच्चों के शरीर पर बैठेंगे, तुम्हारे खाने के सामान पर बैठेंगे। फिर वही गंदा खाना तुम सभी लोग खाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे। तो बताओ, बीमारी होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों सोचोगी? तुम दोनों की अकल में तो उल्लू अंडा दे गया है ना। लेकिन अब आप बताओ ना, इस कूड़े का क्या किया
किया जाए? अरे करना क्या है, कूड़ा है, कहीं न कहीं तो डाला ही जाएगा। अब कूड़ा कहाँ डाला जाता है ये तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है। क्यों बच्चों बताओ कूड़ा कहाँ डाला जाता है? सुन लिया, बच्चे बच्चे को पता है कि कूड़ा डस्टबिन में डाला जाता है, और तुम दोनों बच्चों की मम्मियाँ होकर भी नहीं जानती हो। नहीं, अब तो हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। लेकिन एक बात और भी, तुम लोग गांव की रहने वाली हो, खेती बाड़ी भी करती हो, किसानी करती हो, और खेतों में फसल पैदा करने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपने घर के आसपास में एक गड्ढा बना लो, उसमें रोज का कूड़ा ले जाकर के डाल दिया करो। जब थोड़ा सा गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दो, फिर कूड़ा डालो। जब गड्ढा पूरी तरह भर जाए तो उसको मिट्टी से बंद कर दो। कुछ दिनों के बाद ये गड्ढे का कूड़ा सड़ करके बढ़िया खाद बन जाएगी। उसको ले जाकर के अपने खेतों में डालो और अच्छी फसल पैदा करो। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और कूड़े के भी दाम। बिल्कुल बिल्कुल, कूड़े के भी दाम। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस जरूरत है अपने अंदर समझदारी रखने की और अपने आसपास साफ सफाई रखने की। और फिर देख रही हो, चलो बहन हम लोग चलते हैं। अरे सुनो तो, देखो तुम दोनों की समझ में तो बात आ गई, लेकिन केवल तुम दोनों के समझ लेने से काफी नहीं है, ये बात तो सबको समझनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम लोग आज से ही जाकर के अपने आसपास की सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को ये बात बताएंगे। बिल्कुल बताना, क्योंकि स्वच्छता रखना ये भी किसी पूजा से कम नहीं है, किसी यज्ञ से कम नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ करने से तो केवल एक आदमी के मन को शांति मिलती है, लेकिन साफ सफाई रखने से तो पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को शांति मिलती है और सबका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये तो बहुत बड़ी पूजा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। वाह भैया, इन लोगों की समझ में तो बात आ गई, पर क्या आप लोगों की समझ में बात आई? अगर सबकी समझ में बात आई है तो बजाओ ताली इसी बात पर। वाह 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 वाह, मजा आ गया।